तो दोस्तों टीनेजर को गाइड करते वक्त कंसेंसस बहुत जरूरी है। कंसेंसस का मतलब क्या है? एक वाक्यता। माता और पिता एक ही बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नहीं अगर कंसेंसस होना तो आपका फुटबॉल बना देते बच्चे। उनको पता है मम्मी किसको हाँ बोलती है, दादी किसको हाँ बोलती है, पापा किसको हाँ बोलते हैं, नानी किसको हाँ बोलती है, वो गांव वाली मौसी किसको हाँ बोलती है, वो दुबई वाली आंटी किसको हाँ बोलती है, सब पता है उनको, है या ना? तो अगर माता पिता आपस में चर्चा करके स्ट्रेटजी ना बनाए ना, तो भगवान बचाए आपको। यस और यस। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कुछ मुद्दे होते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। 15 दिन में एक बार, 15 दिन में वीडियो भी दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन में 15 डेज में एक बार, 15 डेज में एक बार 30 मिनट की मीटिंग करनी है। कितने मिनट की मीटिंग करनी है? कितने? 30 मिनट की, 30 मिनट्स की। अभी हमारे पास 30 उंगलियां नहीं है तो हम 3 दिखा सकते हैं ऐसे। यस, 30 30 मिनट की एक मीटिंग करनी है। और उसमें क्या करना है पता है? मम्मी पापा और घर के सभी बड़े, मान लो जितने भी बड़े लोग हैं घर में, दादी है, दादा है, चाचा है, चाची है, जितने भी है, मेजोरिटी घर में 2 ही है, बट अगर बाकी लोग हैं तो उनको भी ले लो, दादा दादी जो भी है। अब करना क्या है? सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए। क्या हम नोटबुक ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, तभी आगे बढ़ने में फायदा है, नहीं तो क्या बात करेंगे। तो नोटबुक लेनी है। हर बच्चे की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, सेपरेट व्यक्ति की, सबकी अलग। यानी मान लो, देखो मैं अगर मेरे 2 बच्चे हैं, अगर नहीं मेरे सच में 2 बच्चे, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे पास मेरी 2 बुक है, मेरी पत्नी की 2 बुक है, मेरी मम्मी की 2 बुक है। सबके पास पर बच्चा एक बुक है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, एवरी 15 डेज में मीटिंग करते हैं। उसमें क्या डिस्कस करते हैं? तो 15 दिनों में हमारे हमारे बच्चों के ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है। मान लो इमेजिन करो, ये देखो महिलाएं भी काम कर रही है और मेरा बहुत रिस्पेक्ट है उनको, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पति ड्यूटी कर रहे हैं और मम्मी घर पे है, या ड्यूटी करके घर पे है, क्योंकि मम्मी दोनों संभालती है, हाँ या ना? तो मम्मी ज्यादा बिजी होती है। तो मान लो मम्मी ने अपने ऑब्जर्वेशन लिख लिए कि स्टडी ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है, हेल्थ है, बुखार आया था, ये आया था, वो आया था, हो सकता है ना ऐसा हुआ, किसी गलत आदमी को उसके साथ देख लिया, हो सकता है, या फिर उसके दोस्त ने कभी कुछ गाली दे दी, गलत बोल दिया, या गलत इन्वायरमेंट ऑब्जर्व किया, हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है, छोटी छोटी चीजें, बस वाली मौसी बदल गई, हाँ या ना? हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, सबका अपना अलग डोमेन होता है, सबका अपना अलग डोमेन होता है। मान लो कुछ चीजें होती है जो मम्मा ऐसे ऐसे ना ठीक कर सकती है, कर सकती है। अब मैंने झूठ बोला, ज्यादातर चीजें मम्मा ऐसे ऐसे ठीक करती है, ज्यादातर। महिलाओं में बहुत ताकत होती है, ओके। पुरुष बेचारे कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजों को, तो वो उनको पता होना चाहिए। तो हर 15 दिन में हम डिस्कस करेंगे कुछ मुद्दों पे। वो मुद्दे क्या है? मान लो हेल्थ रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या? ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पॉइंट हेल्थ। राधिका मैम आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है हेल्थ, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? स्टडी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट है बिहेवियरल ऑब्जेक्शन, क्या कहते हैं, बिहेवियरल, यानी उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या आपको? हो सकता है, होते हैं ना, है ना? तो बिहेवियर के कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? तीसरी बात है, सिस्टम में कुछ बदलाव आया है क्या? सिस्टम में बदलाव, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक लेडी थी, उसका बच्चा ना ऐसी झाड़ियों में ज्यादा खेलने लगा था, और उस एरिया में कभी तो पहले सांप निकला था एक। अब बच्चा सुन नहीं रहा, बट किसी ने तो एक्शन लेनी चाहिए, हाँ या ना? जैसे मैंने बोला कि बस वाली मौसी बदल गई, तो बताना चाहिए ना, ताकि वैलिडेट हम भी करें, हमारी भी जिम्मेदारी है। या फिर मान लो टीनेज बच्चा है 14-15 साल का, और किसी दाढ़ी वाले टुकार बच्चे के साथ घूम रहा है, मम्मी ने प्यार से 2 बार बोला, कभी बच्चे सुनते, कभी नहीं सुनते। ये देखो, कुछ चीजों में मम्मी ने हस्तक्षेप करना चाहिए, हाँ या ना?
कुछ चीजों में पापा ने हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ चीजों में दादी आए, कुछ चीजों में टीचर या कोच आए, है ना, जरूरी है। तो इसलिए वो पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा फायदा, इससे ना सरप्राइज नहीं होता घर का कोई भी आदमी। जब ये फॉर्मेट में आ जाता है सरप्राइजेस अवॉइड होते हैं। एग्जाम्पल मान लो, इमेजिन करो सही नाम की एक लड़की, 9वीं में उसको 9th स्टैंडर्ड में उसको 94 मार्क मिले मैथ्स में, और 10th के प्रीलिम में उसको मिले 48 84 बोल रहा था मैं, 48 मिले। अब हुआ क्या, जैसे ही सही के पापा घर आए, उन्होंने मम्मी को झाप दिया, तू क्या कर रही है, तेरा ध्यान नहीं है, ये नहीं वो नहीं, है ना, होता है ऐसे कभी कभी, मुस्कुरा तो सकते ही हम, है ना। तो ये ब्लेम गेम क्यों होता है, क्योंकि पापा को नहीं पता कि हर 15 दिन में जो टेस्ट हो रही है धीरे 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 वो नीचे हो रही है, या स्टडी का शेड्यूल कम। मम्मा ये अंडर इंप्रेशन है कि पापा बहुत बिजी होते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताना चाहिए, इंटेंशन अच्छा है, बट बाद में अपने को ही गाली पड़ती है गलत फहमी की वजह से कि तूने ध्यान नहीं दिया। तो हर 15 दिन बाद मीटिंग जब होती है ना, हमारे घर में भी ये चलता है, हम तय करते हैं कि कौन से मुद्दे पे कौन काम करेगा। एग्जाम्पल, मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैथ्स में मार्क कम हो गए, तो दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, ट्यूशन लगानी है, बदलनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, ले सकते हैं ना, तो तुरंत उसकी रिकवरी हो जाएगी। दूसरा मुद्दा, मान लो किसी गलत लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, मम्मा ने बता लिया, अब मान लो मम्मा अगर किसी चीज में बिजी है, तो क्या वो स्कूटी लेके उसके पीछे भागेगी, हो सकता है पापा बेटर इंटरवेंशन कर पाए, हाँ या ना। कहीं सिस्टम चेंज हो गई तो पापा हो सकता है, मैं कम ज्यादा नहीं मान रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो किसी को गुस्सा आएगा, मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पापा पापा क्यों बोल रहे हो, तो क्षमा कर दीजिए मुझे ऐसे इसमें। बट हर कोई अलग अलग रोल को अच्छे से कर सकता है, हाँ या ना। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये तीनों ऑब्जर्वेशन है, ये काम मेरा है, अगले मीटिंग से पहले मैं इस पे काम करूंगा। तो सरप्राइजेस नहीं होते, ब्लेम गेम नहीं होता पेरेंट्स में आपस में, और बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से होती है। मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है अच्छे से, यस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला के बारे में, स्क्रीन दिख रही है, ये फॉर्मूला है 3/30 फॉर्मूला। क्या कहते हैं 3/30 फॉर्मूला, क्या है ये 3/30 फॉर्मूला। पहले तो मैं, क्या आपके पास बच्चे के लिए दिन में 4 बार 3 मिनट है, अगर है तो बोलो, तभी मैं बताऊंगा। दिन में 4 बार 3 मिनट अगर है ना, तो मैं बेट लगाता हूं आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। कितने लोगों को सुनना है,